बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। एक बहन की कॉल आती है, वो कहती है शाह साहब शादी को 18 साल हो गए हैं, बच्चे भी हैं, मियाँ जो है ना वो तो बस ऐसी है जैसे जो दो अनजाने लोग घर में रह रहे हैं। तो एक दफ़ा मैं चली भी गई थी, को 1.5 साल बाहर रही, फिर बड़ा प्रेशर था पीछे से भी, भाइयों के ऊपर भी प्रेशर डाला गया, फिर बच्चे भी थे, बेटे भी उसने साथ लगाए हुए हैं दोनों, बेटी मेरे साथ लगी हुई है, अभी वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। मगर अजीब सा माहौल है, जैसे कि घर में वो बस इसी तरह जैसे किसी होटल में नहीं रहते, वो साथ वाले कमरे में सोया है, मैं इधर सोई हूँ, मैं किचन में हूँ तो वो ऊपर है, अगर मैं ऊपर हूँ छत के दूसरे कमरे में तो वो किचन में है, या मैं इधर किचन में आती हूँ तो वो बाहर चला गया सिगरेट पीता। इस तरह वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़र भी रखता और बहुत ज़्यादा जो है ना हर वक्त देखता रहता कि मैं किसी को कोई फ़ोन तो नहीं कर रही, यानी सस्पिशियस नज़रें जैसे रखी होती हैं। फिर उसकी जो बहनें थी वो बड़ी मुदाखलत करती थी, फिर उन्होंने नाम दिया तो मैंने नाम चेक किया तो पता चला कि इनमें से एक जो इनका हस्बैंड है उसकी बहन है वो काला जादू कर रही है, और दूसरी उनकी एक पहली बीवी थी वो भी इनके ऊपर काला जादू करके इनको जान से मारना चाहते हैं, यानी जान लेना चाहते हैं। और बहुत काले जादू से और उल्टे सीधे तावीज़ात करके इनके दिमाग को इस तरह बंदिश लगाई हुई कि अगर ये घर का डोर खोलकर बाहर की तरफ देखते भी हैं ना तो इनको डर और खौफ लगे और इस तरह ये बाहर ना आए। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टरों के पास भी गई, उन्होंने दिमाग भी चेक किया, सब कुछ सीटी स्कैन किए, उन्होंने बताया कि आप तो ठीक हैं, मगर समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम है क्या। तो ये चीज़ें जो थी ना वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने जकड़ा हुआ है। तो बाहर जाना चाहती हूँ, इस माहौल से इनसे छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। अभी भी ऐसे ही है जैसे कि मौत का इंतज़ार कर रही हूँ और बस घर में ही बैठी हूँ, बाहर जा नहीं सकती, कोई मेरा इधर बहन भाई भी नहीं है, और जो मेरे मियाँ हैं उसके जो बहनें हैं वो भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। और बच्चों में 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बेटे दोनों बाप के साथ हैं, बेटी जो है ना वो अभी यूनिवर्सिटी में रहती है, 5 दिन बाद आती है एक दिन, और उसके बाद वो मेरे साथ उठती बैठती है मगर फिर वापस चली जाती है। अब आप बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ तो फिर बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर है, 18 साल तो दे दिए हैं। अगर घर में रहती हूँ तो एक घुटन का सिलसिला है, तो कोई सुकून नहीं है ज़हन में। रमज़ानुल मुबारक भी है, रोज़े भी रखती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, जो वजीफ़ा को देता है पीर आमिल उसको भी पढ़ती हूँ, मगर किसी किस्म का भी वो कहती है ना कि कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा। तो शाह साहब आपका देखा तो आप मेहरबानी करें, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं। तो मैंने उन्हें बताया था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत गई तो उसने बोला जी कि आपने ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा बनाया है इसमें मेरे क्या हकूक़ हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने मियाँ के साथ खुश नहीं हूँ, इधर खड़े खड़े मैं आपको उससे तलाक लेके दे सकता हूँ। तो वो कहती है मैंने सिर्फ अपने हकूक़ जाने थे, तो आपने तो बहुत ज़्यादा औरतों को हकूक़ दिए हुए हैं। तो अब फैसला आप पर है, ज़ाहिर है आप बरतानिया में रह रहे हैं तो इधर के कानून कुछ और हैं, आइन कुछ कहता है, औरतों और बच्चों की ये कंट्री है। तो अगर अभी भी आप इधर कैद काट रही हैं तो फिर या तो आप पुलिस को बताएं या सोशल सर्विसेज को, उनको बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है, या फिर बच्चों के साथ गुफ्तगू करें। तो वो कहते हैं कि बस ऐसा करने को भी दिल नहीं करता, समझ नहीं आ रही क्या करें। फिर मैंने उनको बोला कि आप फजर की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, उसके बाद आप एक दफ़ा सूरह शम्स पढ़ें और 14 मरतबा दुरूद पाक शरीफ पढ़ कर आप हदिया हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा की नज़र कर दें। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आप हदिया हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा को देंगे 70 फरिश्ते दौड़ते होंगे और आपका हदिया लेकर अल्लाह के हजूर में हाजिर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला उधर से फिर जो ना आपकी सिफारिश करेंगे और आपके ऊपर जो काले जादू और उल्टे सीधे तावीज़ात करके आपके ऊपर बंदिशें लगाई हुई हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे, और आप बिल्कुल एक आज़ाद परिंदे की तरह इंशाल्लाह हो जाएंगे। 40 दिन का ये चिल्ला है, लगातार आपने पढ़ना है, 11 दिन बाद आपने मुझसे रब्ता करना है, फिर मुझे बताना है कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो इस तरह कभी पता नहीं होता, जब आप इस्तिहारा करते हैं तो वो सारे नाम भी निकल आते हैं जो मैंने उनको बताए थे कि फ़लाँ फ़लाँ जी आपके ऊपर जादू कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल यही आपने एग्जैक्ट 100% ही वो लोग पकड़ कर मुझे बता दिए, और जो मेरे ऊपर चीज़ें भेज रहे हैं शैतानी और जन्नाती अमल के साथ, मैंने कहा उसके लिए भी तोड़ करेंगे कि ये जो आपके ऊपर जन्नाती शैतानी अमल कर रहे हैं, काला जादू भेज रहे हैं, पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह सारा जादू इनको वापस जाएगा। रमज़ान का पाक महीना है तो इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर
کسی قسم کا اثر نہیں کرے گا، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کو واپس جواب دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے میرے پاکستانیوں لوگوں کا، یعنی برطانیہ جیسے یعنی مغربی ممالک میں بھی کالے جادو والوں نے جینا حرام کیا ہوا۔